नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली में करोल बाग के एक होटल में भीषण आग, 17 की मौत, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा। राहुल गांधी का राफेल पर नया आरोप, प्रधानमंत्री अनिल अंबानी के मिडिलमैन की तरह कर रहे थे काम। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के नाम लिखा 9 पन्नों का खुला खत, आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया। शाह ने लिखा कि नायडू के छलावे की राजनीति समाप्त होने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया हवाला कारोबार के एक गिरोह का भांडाफोड़। गिरोह राष्ट्रीय राजधानी में चला रहा था करीब 2000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के किराए का हुआ खुलासा। दिल्ली से वाराणसी तक के लिए चेयर कार में 1850 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए खर्च करने होंगे 3520 रुपए। इस किराए में खान पान सेवा शुल्क भी शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप स्टोरीज पर। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने पेश किया 2 लाख करोड़ का बजट। 34,798 करोड़ रुपए शिक्षा पर, 18,000 करोड़ रुपए सड़क पर, 15,669 ग्रामीण विकास पर और 11,000 करोड़ रुपए गृह विभाग पर खर्च किए जाएंगे। आरजेडी ने किया सुशील कुमार मोदी पर पलटवार। पार्टी ने दावा किया कि बिहार में लालू प्रसाद के शासनकाल की तुलना में आज 100% बेरोजगारी बढ़ी है। सुशील कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा था कि आरजेडी के 15 साल के राज में कितने युवाओं को रोजगार मिला। तेज प्रताप यादव अचानक अपने पड़ोसी जीतन राम मांझी के घर चाय पीने पहुंचे। कहा, वो मेरे चाचा हैं और पड़ोसी हैं। महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, हम बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के सभी 40 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के 3-3 नाम मांगे। पार्टी राज्य की 19 सीटों पर खड़ी कर सकती है अपने उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से की पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग। उन्होंने कहा, पूरे देश में शराबबंदी लागू होगी तो धंधेबाज लोग बच नहीं सकते। सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है। अपने माफीनामे में कहा, जानबूझकर नहीं की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल परिवहन से जुड़ी करीब 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गया कष्ठा रेलवे स्टेशन के पास टूटी पटरी से गुजरी मुंबई मेल एक्सप्रेस। ड्राइवर के सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने से पहले मालगाड़ी गुजरी थी। जहानाबाद में सामने आया बर्ड फ्लू का मामला, इलाके में हाई अलर्ट जारी। 1 फरवरी को जहानाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में कई कौवे मृत पाए जाने के बाद कौवों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया था, जहां इसकी पुष्टि हुई। बेगूसराय में 11 बच्चों के अपहरण की खबर से मचा हड़कंप। बेगूसराय आरपीएफ और जीआरपी ने हटिया पूर्णिया कोट कोशी एक्सप्रेस में छापेमारी कर सभी बच्चों को किया बरामद। बच्चों को ले जा रहा व्यक्ति फरार। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश और प्रदेश की टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।